हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो क्लास 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें क्या वर्ड लिखा है, यूनिफॉर्म। तो हम लोग यूनिफॉर्म मतलब क्या समझते थे जी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था कि स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहता था, स्पीड क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था, ठीक है। और ये मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन। देखिए हम इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी रेक्टेंगुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो बताइए, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो एक यहाँ डायरेक्शन चेंज किया, एक यहाँ और एक यहाँ, मतलब वो ए बी सी और डी। अगर ऑब्जेक्ट तीन ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 4 टाइम्स। अब देखिए, अब हम रेक्टेंगुलर की जगह पे क्या कर दूं, हेक्सागोनल कर दूं। तो अगर हेक्सागोनल में कितने साइड है, 6 साइड। तो इसमें हेक्सागोनल में 6 साइड होते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट कितनी बार, यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स। अगर यही मैं बात करूं ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल में अगर बात करूं तो इसमें ऑब्जेक्ट कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, 8 टाइम्स। ऑक्टागोनल में 8 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये ऑक्टागोनल का हो गया। वही चीज अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने मोशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बताइए, अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जा रहा हो, हम कह रहे हैं स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन होते हुए भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी सर्कुलर पाथ पे अगर वो यूनिफॉर्मली भी मूव कर रहा है, मतलब वो 10 मीटर पर सेकंड से या 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फिर भी एक्सेलरेशन हो है। क्योंकि हम क्या जानते हैं कि वेलोसिटी को 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है। किन तरीकों से, या तो हम उसका स्पीड चेंज कर दे, या उसका डायरेक्शन चेंज कर दे, या दोनों चेंज कर दे। तो इन तरीकों से वेलोसिटी चेंज होता है। और हम क्या जानते हैं, अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो क्या बोलेंगे, बॉडी कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसके साथ यही हो रहा है, ये मोशन स्पीड सेम है, लेकिन हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे लिख लेंगे इसको, मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम क्या बोले, मान लीजिए कि आप क्या कीजिए, एक स्टोन ले लीजिए और उसको एक स्ट्रिंग से या किसी भी चीज से बांध कर इसको गोल गोल घुमाइए। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो उसका मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो एक सर्कुलर है। क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे स्टोन कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे। तो ये बात हो गई। और दूसरी बात, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ये बात जो है ना
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर सीकिंग फोर्स ये मतलब क्या है, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जो हमेशा कहाँ लगता हो, उसके सेंटर के तरफ। कहाँ लगता है जी, हमेशा सेंटर के तरफ, हमेशा सेंटर के तरफ, हमेशा सेंटर के तरफ। और इस फोर्स का काम क्या होता है, इस फोर्स का काम होता है हमेशा रेडियली लगता है, मतलब रेडियस के अलॉन्ग लगेगा और सेंटर के तरफ लगेगा। और ये फोर्स करता क्या है, ये फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सर्कुलर पाथ पे मूव कराता है। आप देखिए जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता रहेगा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हटा लें क्या होगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ना मूव करके किधर मूव करने लगेगा, लिनियरली मूव करने लगेगा। आप बारिश के दिनों में क्या देखते हैं, मान लीजिए कि पहिया होता है, ठीक है, व्हील होता है, तो बारिश की पानी यहाँ पे लगा रहता है, मान लीजिए पानी है, तो आप क्या देखते हैं कि जो पानी का जो डायरेक्शन रहता है किधर रहता है, हमेशा टेंजेंशियली रहता है। किधर रहता है, टेंजेंशियली। मान लीजिए पहिया ऐसे मूव कर रहा है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मड गार्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मड गार्ड। उसका काम क्या होता है, मड गार्ड का काम होता है ताकि जो पहिया ये कीचड़ आए या पानी है क्या करे, उसको बॉडी पे जाने से बचाए। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, टेंजेंशियली रहता है। क्या रहता है, टेंजेंशियल। तो मैं क्या बता दूं आपको कि मोशन का डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। ध्यान दीजिए इसका जो डायरेक्शन हमेशा क्या रहता है, टेंजेंशियल रहता है, ठीक है। और जो फोर्स लगता है, जो इसमें फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, हमेशा एक, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये हमेशा किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये किसी भी अलग अलग तरीके से इसको फोर्स को मिलता है। जैसे हम क्या जानते हैं कि पूरे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड सारे प्लैनेट मूव कर रहे हैं, तो क्यों मूव कर रहे हैं, ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे अगर मान लीजिए सन के चारों जितने प्लैनेट मूव कर रहे हैं, ये किसके द्वारा मूव कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और मैं अगर बात करूं, आप स्टोन को जो घुमा रहे थे वो क्यों मूव कर रहा था, ड्यू टू टेंशन इन स्ट्रिंग। जो रस्सी क्या था, टेंशन में था, रस्सी तना हुआ था। और जैसे ही जैसे मान लीजिए हम लोग इसे फोर्स लगाते हैं, जैसे ही फोर्स लगाना बंद करते हैं तो जो स्टोन होता है क्या होता है, वो ऐसे घूमकर क्या होता है, अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है। क्योंकि जब तक रस्सी में तनाव रहेगा, तना हुआ रहेगा, तो क्या होगा, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहेगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कैसे न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो अलग अलग तरीकों से ऑब्जेक्ट पे लगता है। क्यों, ताकि ऑब्जेक्ट किसमें मूव करे वो सर्कुलर पाथ पे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो क्या है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब मैं बात करूं, कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आर रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, आर रेडियस के किसी सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। और मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट किया पॉइंट ए से, और t=0 पे यहाँ से स्टार्ट किया और t=t पे वापस यहीं पे आ गया। रेडियस कितना है, r, ठीक है। तो बताइए डिस्टेंस कितना कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, इसके सरकमफेरेंस बराबर, चूंकि हम एक चक्कर की बात कर रहे हैं तो एक राउंड लगाया है पूरा चक्कर, तो कितना बोलेंगे, 2πr, ठीक है। और टाइम कितना है, टाइम है t सेकेंड। तो अगर हम स्पीड की बात करें
स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 2 पाई r, टाइम कितना है t। तो किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है, उसका हमको अगर स्पीड निकालना है तो हम उसका 2 पाई r से डिस्टेंस निकाल देंगे और डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं 2-3 बात बोल दूं सर्कुलर मोशन के बारे में। तो सर्कुलर मोशन एक क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक्सेलरेटेड है। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म होते हुए भी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन क्या होगा, वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। और जो डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगा, डायरेक्शन होता है हर पॉइंट में कहाँ रहता है, टेंजेंशियल रहता है। मोशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल रहता है। आप इसको एग्जांपल बहुत जगह देख सकते हैं। वहीं कीचड़ का जो पानी हमेशा क्या होता है, पहिए के टेंजेंशियल ही लगता है। ठीक है, यही सब एग्जांपल है बहुत सारे। आप किसी स्टोन को लेकर घुमा रहे हैं, वो भी क्या है, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आई होप आप ये जो भी मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया आप इसको समझे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स कराऊंगा पूरे मोशन चैप्टर से, जहां जहां से भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।